दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद से फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच तेज होती जा रही है। मंगलवार को ही यूनिवर्सिटी के ओखला मुख्यालय और उससे जुड़े 25 ट्रस्टियों के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की, तो वहीं चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट से 13 दिन की कस्टडी भी हासिल कर ली है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ने 7 साल में करीब 415 करोड़ रुपए की कमाई की है। दिल्ली बम धमाके के बाद से ही फरीदाबाद में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है। आतंकी डॉक्टरों का ठिकाना बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अभी तक की जांच में पता चला है कि यूनिवर्सिटी को 7 साल में 415 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यूनिवर्सिटी से जुड़ी तमाम शेल कंपनियां भी मिली हैं। एक ही पैन नंबर से सारे लेन देन का खेल हो रहा था। ईडी ने चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट से 13 दिन की कस्टडी भी हासिल कर ली है। अल-फलाह ट्रस्ट के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ में और नए खुलासे हो सकते हैं। वित्तीय जांच में अल-फलाह ट्रस्ट और इससे जुड़ी यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य संस्थानों में बड़े स्तर की कथित गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि सभी संस्थानों के बैंक खाते और ITR एक ही पैन नंबर पर चलते हैं, जिससे साफ है कि वित्तीय नियंत्रण एक ही ट्रस्ट के हाथ में है। जब यूनिवर्सिटी का ITR खंगाला गया तो उसमें कई खुलासे हुए। 2014-15 से 2024-25 तक के ITR की जांच। 2014-15 में 30 करोड़ 89 लाख की कमाई दान दिखाई। 2015-16 में 29 करोड़ 48 लाख की कमाई दान। 2016-17 से आगे की कमाई को शैक्षणिक आय दिखाया। 2018-19 से 2024-25 तक आय में बड़ा इजाफा हुआ। शैक्षणिक फीस, अन्य शुल्कों के नाम पर भारी रकम दिखाई। दिल्ली में हुए धमाके के तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि फरीदाबाद में है, उससे तब जुड़ते नजर आए जब इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी और आतंकवादी थे वो इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। और फिर इस यूनिवर्सिटी तक जब जांच टीमें पहुंची दिल्ली पुलिस NIA के साथ, इसमें पूरे फाइनेंशियल एंगल्स को तलाशने के लिए जब ईडी को शामिल किया गया, तब कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। और तकरीबन 48 घंटे से ज़्यादा की छापेमारी के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के धाराओं के तहत हिरासत में लिया और 400 करोड़ से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं की बात जो है वो सामने आई है। अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ने 7 साल में करीब 415 करोड़ रुपए की कमाई की है। 2018-19 में 24 करोड़ 21 लाख की कमाई, 2019-20 में 41 करोड़ 97 लाख की कमाई, 2020-21 में 55 करोड़ 49 लाख की कमाई, 2021-22 में 55 करोड़ 15 लाख की कमाई, 2022-23 में 89 करोड़ 28 लाख की कमाई, 2023-24 में 68 करोड़ 87 लाख की कमाई, 2024-25 में 80 करोड़ 10 लाख की कमाई। ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का कहना है कि ट्रस्ट मुख्य रूप से कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलाता है। ऐसे में छात्रों से मिली फीस ही इसकी मुख्य आय का स्रोत है। हालांकि कई सालों तक संस्थान बिना मान्यता के चलता रहा, फिर छात्रों से पूरी फीस वसूली गई, जिसे एजेंसियां धोखाधड़ी और जालसाजी मान रही हैं। FIR में कई गंभीर आरोप लगे हैं। यूनिवर्सिटी ने गलत मान्यता दिखाई, गलत मान्यता दिखाकर छात्रों को दाखिल किया, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध कमाई। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले और पढ़ने वाले 10 से ज्यादा लोग गायब हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की कार्रवाई के बाद से ये लोग गायब हैं। सभी गायब लोगों की लिस्ट एजेंसियों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ली है। दिल्ली धमाकों के सिलसिले में ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उसके चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी और दूसरे कई लोगों के घरों पर रेड की। इस रेड में 48 लाख रुपए नकद, कई डिजिटल डिवाइस और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। बड़ी संख्या में इस विश्वविद्यालय को जो फंडिंग हो रही थी विदेशों से, उसका लेखा जोखा विश्वविद्यालय प्रशासन देने में नाकाम रहा। इसके साथ ही साथ कई शेल कंपनियों के जरिए फंड ट्रांसफर में गड़बड़ी सामने आई ईडी की प्रारंभिक जांच में। और इन्हीं सभी कारणों से जवाद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में लिया और उसके बाद अब उन्हें 13 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया है, जहां पुलिस की पूछताछ में आने वाले दिनों में कई अहम खुलासे होने की बात निकलकर सामने आ रही है।
छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने ग्रुप से जुड़ी 9 संदिग्ध शेल कंपनियों की गतिविधियों को जांच के दायरे में लिया है। ये सभी एक ही पते पर रजिस्टर्ड पाई गयी। शुरुआती जांच में कई ऐसे पैटर्न सामने आए हैं जो शेल कंपनी परिचालन की ओर इशारा करते हैं। छापेमारी में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं, जैसे कि एक ही पते पर 9 शेल कंपनियां पाई गई हैं। कई संदिग्ध पैटर्न उजागर हुए। ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं था। बिजली पानी का कोई इस्तेमाल नहीं मिला। अलग कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर, ईमेल पाए गए। EPFO, ESIC में कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा, जबकि कागजों में बड़ा कारोबार दिखाया गया। KYC रिकॉर्ड भी बेहद कमजोर नजर आए। बैंक खातों से नाम मात्र का वेतन भुगतान हुआ। HR रिकॉर्ड भी लगभग नदारद है। कंपनियों के गठन की एक जैसी टाइमलाइन पाई गई। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये सारे संकेत बताते हैं कि इन कंपनियों का असली उद्देश्य संदिग्ध लेन देन को छिपाना हो सकता है। फिलहाल जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि आगे आने वाली जानकारियों के आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।